अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बैन लगाना बताऊंगी। तो गला मैंने आपको पहले बनाना सिखा दिया था। इसकी जो बैक साइड थी वो मैंने 1 इंच बढ़ा कर रखी थी। 1 इंच तो मैं यहाँ से काटूंगी ही काटूंगी, और उसके अलावा भी मैं 1/2 इंच कपड़ा जो है वो यहाँ से काटूंगी। जब हम फ्रंट बैक बढ़ा कर नहीं काटते, यानी कि बराबर कटिंग करते हैं, अगर बराबर कट हुई हुई हो फ्रंट बैक, तो हम बैन के लिए बैक साइड से 1/2 इंच का जो कपड़ा है वो यहाँ से काटते हैं। लेकिन जब हम बैक बढ़ा कर रख रहे हों तो जितनी बैक हमने बढ़ाई हुई होती है वो भी हमने काटना है, और उसके अलावा भी हमने 1/2 इंच कपड़ा काटना है, यानी कि टोटल 1.5 इंच हो गया। तो यहाँ पर ये मैंने 1/2 इंच पहले आपको काट कर दिखाया था। जब मैंने ये नेक बनाया था फ़र्ज़ी तौर पे मैंने 1/2 इंच काटा था। तो अब मैं 1/2 इंच पे एक निशान लगाऊंगी, और अब 1/2 इंच पे मैं एक और निशान लगाऊंगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा फ्लैट बैन चाहिए तो 1/2 इंच पे निशान लगेगा मज़ीद। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा डीप बैक से नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, 1/2 इंच का सेंटर करूँगी, यानी कि 1 इंच के ये जो 3 पॉइंट होती है ना, बस इतना ही। तो मैं इस तरह से निशान लगा दूँगी और इसके ऊपर कट करूँगी। अच्छा, अब यहाँ पर शोल्डर जो है वो ज्वाइन करने हैं, तो वो मैं गुम सिलाई में करूँगी ज्वाइन, क्योंकि इतने से शोल्डर पे जो है वो ओवरलॉक बहुत मुश्किल होती है, धागे निकलते रहते हैं। तो गुम सिलाई में शोल्डर ज्वाइन करने के लिए इस तरह से, यानी कि दोनों को सीधा रखते हुए बिल्कुल किनारे किनारे पर 1-1 इंच पॉइंट के फासले पर यहाँ पर ऐसे सिलाई लगानी है। सिलाई ये देखें किनारे पे लग चुकी है। अब क्या करना है कि इसको इस तरह से अब हमने उल्टा करना है। उल्टा करने के बाद यहाँ शोल्डर पर एक पैर की सिलाई लगानी है दोनों साइड्स पर। दोनों साइड्स पे मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं, और याद रखें शोल्डर्स के स्टार्ट पर और एंड पे आपने डबल सिलाइयाँ लगानी हैं। इससे क्या होगा कि बार बार उधड़ेगा नहीं हमारा शोल्डर। अब यहाँ से मैंने 3 इंच की डेप्थ काटी थी गले की, और इस साइड से मैंने 2.25 इंच की रखी थी अपनी चौड़ाई गले की। इस तरह यहाँ से 3 इंच, और बैक साइड से जो था वो मैंने 1.25 इंच टोटल काटा है। अपना नेक की तो डेप्थ है। अब मैं नापूंगी कि मेरा बैन जो है टोटल कितना तैयार हो रहा है। मैं गले को इस तरह से डबल रखते हुए इंची टेप पर ऐसे इस तरह से नापूंगी। ये देखें मेरा ये जो है 9.25 इंच तकरीबन बन रहा है। 9.25 इंच पे मैं इस तरह से 9 इंच से एक सूत कम है, मैं इस तरह से डबल फोल्ड करूँगी तो ये 17.5 बनेगा। अब 17.5 का मैं बैन काटूंगी। ये बुकरम की सीधी साइड है, ये किनारी वाली साइड है। हमने इस तरह से बैन नहीं काटना, बल्कि बुकरम को इस तरह से फोल्ड करना है और इस तरह से निशान लगाते हुए अपना जो है वो बैन काटना है। यहाँ पर मैंने डबल फोल्ड करके रख लिया है बुकरम को, और मैंने टोटल 9 इंच इसकी जो है वो चौड़ाई रखी है। अब इस तरह मैं 2 इंच का निशान लगाऊंगी नीचे से, और इस तरह बंद वाली साइड से 3 इंच का मैं निशान लगा रही हूँ, और इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह से आपस में कर्व देते हुए हम मिला लेंगे। अब क्या करना है कि 1.25 इंच का इस तरह से निशान लगाना है बैन से। जो इसकी मैं टोटल चौड़ाई रख रही हूँ वो इतनी रख रही हूँ बैन की, और इन निशानों को आपस में इस तरह से मिलाते जाना है। बैन ट्रेसने के बाद इस तरह से मैं एक निशान लगाऊंगी एंड पे। अब बैन को मैं नीचे वाली साइड से इस तरह से नापूंगी, तो ये टोटल जो है वो तकरीबन 9 इंच लंबा बन रहा है। तो मैं एक और निशान लगाऊंगी जहाँ तक मेरा बैन तैयार आएगा। फ़िलहाल मैं बड़ा ही बैन कर रही हूँ। मैं बाद में इसको मज़ीद जब इसकी सफाई करूँगी, इसको जो किनारे हैं इसके साफ़ करूँगी, तो मैं इसको छोटा कर लूँगी। बैन के सेंटर पे मैंने इस तरह से निशान लगा लिया है, और मैं नीचे वाली साइड से दोबारा नाप रही हूँ। नापने के बाद जितना मेरा बैन जो है तैयार आ रहा था, हाँ, डबल करते हुए 9.25 इंच पे इस तरह से मैं निशान लगाते हुए यहाँ से कट कर लूँगी। अगर आपको बैन ऊपर से तिरछा चाहिए तो आप तिरछा कर लें, काट लें। अगर आपको सीधा चाहिए फ्रंट से तो आप सीधा काट लें। ये देखें, अगर इस तरह से शेप चाहिए तो इस तरह से काट लें। अगर आप एक दूसरे के ऊपर रख कर बैन हमारा जो है वो आएगा, प्लेकेट पे लगा रहे हैं, तो आप यहाँ से सीधा काट लें। अब मैंने इस तरह से उल्टे कपड़े पर रखते हुए बैन को प्रेस करूँगी।
ये बैन आप ट्राई करें। ब्रांड्स के बैन इसी तरह से होते हैं जो कि चौड़ाई में कम होते हैं और डेप्थ में थोड़े ज़्यादा होते हैं। साइड से मैं हाफ इंच कपड़ा काट रही हूँ। कपड़ा काटने के बाद इस तरह से कपड़े को फोल्ड करूँगी। फोल्ड करने के बाद दोबारा से प्रेस लगाऊँगी। प्रेस लगाने के बाद इस तरह से हाफ इंच कपड़ा छोड़ते हुए मैं बैन अंदर से भी काट लूँगी और साइड से भी काट लूँगी। बैन लगाने का इंतहाई आसान तरीका है। जिनको बैन नहीं लगानी आती तो वो एक दफ़ा इस तरीके को ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही आसानी से बैन और जल्दी से लग जाएगी। अब इस तरह से कपड़े को फ़ोल्ड करें। फ़ोल्ड करने के बाद हल्की हल्की ये गम लगाएं। गम से क्या होगा कि हमारा कपड़ा जो है वो बार बार हमें प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छे से इस पर प्रेस लगाएं और कपड़े को फ़ोल्ड करें। फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पर सिलाई लगा लें इस तरह से। ये देखें, सिलाई जो है हमने बिल्कुल साथ साथ बिल्कुल नहीं लगानी बुकरम के, बल्कि 1 पॉइंट के फासले पर हमने सिलाई लगानी है। अगर हम बिल्कुल ही साथ चढ़ाकर सिलाई करेंगे तो जब हम पैंट पलटेंगे तो हमारी सिलाई जो है वो सीधी साइड पर नज़र आएगी। सिलाई जो है वो मेरी लग चुकी है। अब साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा मैं काट रही हूँ। अंदर से मुझे कपड़ा थोड़ा ज़्यादा लग रहा था तो मैं मज़ीद कपड़ा जो है वो अपना कट कर रही हूँ। पहले ही नहीं सारा कपड़ा कट कर देना सिलाइयाँ लगाने से पहले। सेंटर में इस तरह से अंदर वाली साइड पर छोटे छोटे कट लगाने हैं। कॉर्नर भी इसके अच्छे से आप कट करें। कट करने के बाद इस तरह से सीधा करते हुए कैंची की नोक से इसकी नोकें सीधा करें और अब मज़ीद इस पर जो है अच्छे से प्रेस लगाएं, सीधे साइड पे भी और बाद में उल्टा करके उल्टी साइड पर भी अच्छे से कपड़ा खींचते हुए नीचे की तरफ इस पर प्रेस लगाएं। अब ये देखें, अब आपने करना क्या है कि यहाँ से इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा काट देना है और नीचे वाले कपड़े को भी उसी तरह बैन की तरह अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हमने प्रेस लगानी है। सिर्फ एक जो होता है ना पॉइंट 1 इंच का, जो एक पॉइंट होता है ना, वो कपड़ा उतना बाहर आना चाहिए। यानी कि जितनी आपके ऊपर बैन है ना उससे थोड़ा थोड़ा बाहर की तरफ कपड़ा होना चाहिए। बस इतना आपने अंदर इसके करना है ताकि जब हम सिलाई लगाएं तो हमारा जो टांका है नीचे वाला वो बिल्कुल कपड़े के बैन वाले कपड़े के ऊपर ही आना चाहिए। ये देखिए, सारी बैन पे मैंने इस तरह से प्रेस लगा के अंदर की तरफ कपड़ा फोल्ड कर दिया है। अब क्योंकि कपड़ा जो है वो बार बार उठ रहा था, बाहर की तरफ आ रहा था, तो मैंने मज़ीद गम लगा के इसको पक्का कर दिया। इससे हमारे काम में सफाई भी आएगी और हमारा काम जल्दी भी हो जाएगा। सारी बैन पे इस तरह से मैंने कर दिया है, कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। तो अब ये देखें, ये हमारी बैन जो है रेडी हो चुकी है। अब मैं अपने गले को थोड़ा सा मज़ीद नीचे से तिरछा कर रही हूँ। हल्का हल्का कपड़ा काटते हुए मैंने सेंटर कर लिया है शर्ट का। बैन को भी इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए सेंटर कर लेना है। अंदर वाली साइड पे भी निशान लगा लें और बाहर वाली साइड पे भी निशान लगा लें। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि जितना जितना आपने कपड़ा जो है अपना बैन के अंदर देना है तो पहले ही उतने उतने मार्जिन पे हमने बराबर का निशान लगा लेना है। अंदाजे के मुताबिक लगा लें, चाहे इंची टेप की मदद से लगा लें। हाफ इंच या हाफ इंच से थोड़ा कम, 1-2 पॉइंट कम कपड़ा जो है वो बेस्ट रहेगा सिलाई के अंदर देने के लिए। मैंने बराबर का जो है वो निशान लगा लिया है। अब मैं ऐसे रखूँगी। ये देखें, कपड़ा जो है मेरा ये इस तरह से जो अंदर की सिलाई है वो नीचे होगी, ऊपर मेरा ये जो है प्लेकेट होगी और यहाँ पर मैं बिल्कुल जो मैंने निशान लगाए थे उनके ऊपर बैन को रखते हुए बराबर रखते हुए उनके इस तरह से मैं पिंस लगा लूँगी। पहले आगे लगा ले, फिर सेंटर पीछे वाली साइड पर जो सेंटर है वो इस तरह से बैन का सेंटर और शर्ट का सेंटर मिलाएं और इस तरह से आप निशान लगा लें, वो पिन लगा लें यहाँ पर। और ये देखें, अंदर से आपने कॉर्नर भी काटने हैं और साइड से अगर कपड़ा ज़्यादा लग रहा हो तो आप मज़ीद उल्टा करके काट लें कपड़ा और दोबारा अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए ये इस तरह से बैन रखें। जो अंदर की सिलाई का कपड़ा है बैन का वो नीचे और हमारी जो प्लेकेट ऊपर का हमारा जो बटन टेक है ये ऊपर होना चाहिए और यहाँ पर भी इस तरह से पिंस लगाएं जहाँ जहाँ हमारे मार्जिन है। और ये जो हमारा तीरे की सिलाई थे वहाँ से भी मैं हल्का सा तिरछा कपड़ा काट रही हूँ ताकि तीरे में खिंचाव ना पड़े। तो ये देखें,
बिल्कुल जो कपड़ा है इस तरह से अब हमने सेट करना है बाकी का कपड़ा पूरे बैन में सेट करते हुए। तो यहाँ पर शोल्डर पे भी इस तरह से मैं जहाँ जहाँ निशान लगाया था मार्जिन का जो हमने अंदर देना था तो मैं पिंस लगा लूँगी। दूसरी साइड पर भी शोल्डर इस तरह से मैंने हल्का सा तिरछा कट कर लिया है और ऐसे अंदर की तरफ बैन के अंदर रखते हुए कपड़ा दोनों साइड से जो बाकी रह गया था बराबर करते हुए पूरी बैन में मैं इस तरह से पिंस लगा लूँगी। छोटे बच्चों को भी इस तरह बैन लगाई जा सकती है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। ब्रांड छोटे कपड़ों पर, छोटे बच्चों के कपड़ों पर इसी तरह से बैन जो है बैन का लगाने का उनका तरीका यही है। तो स्टार्ट में इस तरह से डबल फोल्ड करें। ध्यान रखें कि कपड़ा जो बैन हमारी आगे और हमारा जो ब्लैकेट है वो पीछे ना चली जाए। तो ये देखें बहुत ही आसानी और होगी इस तरह से बैन लगाने में। साथ साथ जो कपड़ा है वो अंदर की तरफ करते जाएं आप। नीचे से भी देखते जाएं कि हमारा कपड़ा नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा, बैन का नीचे वाला हिस्सा। और ये जो शोल्डर की हमारी सिलाई थी ये आपने बैक साइड पर रखनी है। और जहाँ जहाँ हमने निशान लगाया था कि हमने कितना मार्जिन में बैन के अंदर कपड़ा देना है मार्जिन वाला, उसको भी साथ साथ अंदर करते जाना है। ना नीचे वाला कपड़ा खींचना है ना ही बैन को खींचना है। अब यहाँ से मैं पिन जो है हमारी पिन वो उतार दूँगी। उतारने के बाद यहाँ पे भी सिलाई लगाऊँगी। ये एक ही सिलाई में बैन लग जाएगी। तो अगर आपको ये तरीका पसंद आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। ये देखिए ये हमारी नीचे वाली साइड है। अच्छा, वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें। वीडियो को आप लोग लाइक बिल्कुल नहीं करते। चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अब ये देखें ये जहाँ जहाँ हमारा निशान है मैं अंदर की तरफ जो है कपड़ा रखती जा रही हूँ और एक हाथ से बैन के नीचे वाला कपड़ा जो है वो अंदर की तरफ करते जाना है। ये देखें ये मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ से पिंस उतारी थी। तो ये देखें बिल्कुल बैन जो है पूरी आई है। किनारे तक सिलाई लाके वापस यहीं से फोल्ड कर लेना है। तो लंबा धागा खींचते हुए कट करना है। ये नीचे से देखें कितनी सफाई आई है। कट करने के बाद उल्टी साइड से ऊपर वाला धागा खींचें, खींच के यहाँ पर घेरा बांध दें और बिल्कुल करीब से काट दें। ये हमारी बैन है। ब्रांड्स की बैन बिल्कुल इसी तरह से होती हैं। उनके क्योंकि हैंगर लगे होते हैं तो हैंगर में मुसलसल लटकने की वजह से उनके जो ऊपर से ये जो साइडों से उठे हुए हैं ना बैन हमारी, यहाँ से वी शेप में बैन कन्वर्ट हो जाती है मुसलसल हैंगर में लटकने की वजह से। ये हमारी फाइनल लुक है। बैठी हुई बैन गले में पहनी हुई बहुत ज़बरदस्त बिल्कुल गले के साथ आई थी। तो बटन लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे यहाँ पर। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।